प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चूँकि यहाँ पर मैंने जो आपका सिलेबस कंप्लीट किया है, अभी हम यहाँ उसका रिवीजन करने जा रहे हैं और हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो है सीरत। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो उर्दू अदब के वहाँ पे दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं नसर, दूसरी होती है शायरी। नसरी असनाफ में से एक सिर्फ यहाँ पे सीरत भी है। सीरत के मानी क्या है? जब हम सीरत के माने हैं तरीका और रास्ता, तरीका और रास्ता। ये इंसान का तरीका क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसका उठना, उसका बैठना, ये सब कुछ इस सीरत में आता है। ये लफ्ज़ ज़िंदगी के जो हालात और वाक़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हालात के बारे में जो कुछ बताया है, लिखा जाता है, उसको हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहते हैं। और यही पाक सीरत अहले ईमान के लिए नमूने का काम देती है और हर शोबे पे इसका इतलाक़ होता है। यानी जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो कुछ उसने यहाँ पे फरमाया है, उसका जब इतलाक़ हम देखते हैं, चाहे हम जहाँ पे भी जाएं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा खाना, हमारा पीना, हर एक चीज़ पे ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इस शोबे का, हर एक शोबे पे इसका इतलाक़ नहीं होता है। और यही जो उसके बारे में जो हालात वाक़ात लिखे गए हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ बताया या लिखा जाता है, उसको हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहते हैं, पाक सीरत कहते हैं। और यही पाक सीरत अहले ईमान के लिए नमूने का काम देती है। चूँकि इब्तिदाई दौर से, इस्लाम के इब्तिदाई दौर से आज तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बेशुमार सीरती किताबें लिखी गई हैं। उर्दू में मौलाना शुबली न्यामानी, सैयद सुलेमान नदवी साहब, मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी साहब, अबुल हसन अला नदवी, अबुल कलाम आज़ाद, नईम सिद्दीकी, माहिरुल कादरी और दूसरे अदीबों ने भी सीरती किताबें लिखी हैं। और यहाँ पर हमारा जो इसका का जो सीरती मजमून है वो इंसान कामिल है, वो ख्वाजा गुलाम सेरीन की किताब जो है आंधी में चराग से माखूज है। आपको वाला एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, आपके निसाब में एक सीरती मजमून इंसान कामिल शामिल है, वो किसने लिखा है? आपको लिखना है ख्वाजा गुलाम सेरीन ने लिखा है। उसकी कौन सी किताब में से निकाला गया है ये सीरती मजमून? आपके जहन में होना चाहिए आंधी में चराग। अब आप जहन में रखोगे, सीरत पर अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप सीधे तौर पर बता सकते हैं। ये जो सीरत है, सीरत के माने हैं तरीका और रास्ता। ये लफ्ज़ ज़िंदगी के हालात और वाक़ात के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात और वाक़ात के बारे में जो कुछ बताया लिखा जाता है, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत कहते हैं। सीरत, और यही पाक सीरत अहले ईमान के लिए नमूने का काम देती है। चनांचे इस्लाम के इब्तिदाई दौर से आज तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। और ये जो उर्दू अदब में मौलाना शुबली न्यामानी, सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, अबुल हसन अला नदवी, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा गुलाम सेरीन ने वगैरह ये सीरती मज़ामीन लिखे हैं। अब आपके जहन आया होगा कि सीरत किससे कहते हैं। और एक मशहूर मक़ौल है कि सीरत के बगैर सूरत, बिल्कुल इसकी कोई ये जो वक़्त नहीं होती है, इंसान में सीरत होनी चाहिए। असल जो सीरत का लफ्ज़ जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम अपनी बात करेंगे, यानी हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा हर एक चीज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक होना चाहिए। तभी जाके हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कि साइंस आज तक उसने मुख्तलिफ साइंस ने आज तक मुख्तलिफ जो तजुर्बे किए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख कर तजुर्बे किए हैं। और यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान जो है वो आज सच साबित हो रहा है। यहाँ तक मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़मत को, इस सीरत को मानने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरत, ये जो मज़मून है, आपको समझ में आया होगा और आप आसानी के साथ, अगर आपसे सीरत के बारे में कुछ पूछा जाएगा, आप आराम के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। और मेरी आपसे यही भी इस्तिदा है, जो भी लड़के खासकर जो हमारे स्कूल के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मालवाम के जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, उनको मैं ये बावर करा रहा हूँ, क्योंकि आज जो ये ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हैं, ये बेनिहायत ही आसान है। आपके इस फ़ोन में स्टोरेज ये
कहीं पे भी आपको परेशानी हो जाएगी, आप फ़ौरन अपना ये वीडियो, कोई भी वीडियो निकाल सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो, आराम के साथ आप समझ सकेंगे। लेकिन जितना जितनी हर एक चीज़ की जब हम कहेंगे, मिसाल के लिए जो मोबाइल फ़ोन इस वक़्त है, ये जो इंटरनेट का जो ज़माना है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमारा जो गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, इसकी वजह से हमें ये ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस मोबाइल फ़ोन का, अपने इस इंटरनेट का अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे और आपकी ज़िंदगी ताबनाक बन जाएगी, आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पे अमल पे रहोगे। बाकी वस्सलाम।